मुझे ऐसा लगा शो में थोड़ा सा फायर की कमी थी। कुछ कंटेस्टेंट में वो मोस्टली ज़्यादा लड़ने में ज़्यादा फोकस करते थे। मैं कहीं ना कहीं हाँ फाइट्स होती थी, बट मेरा मेन फोकस ये था कि मुझे ट्रॉफी चाहिए, मुझे वो टाइटल अपने नाम करना। दिग्विजय ने भी I think he played a bad game choosing power over love. मैं तो डे 1 से हेट आ रहा था, बट कैसे भी करके मैंने ओवरकम कम किया। जशवंत था मेरे साथ, बट एक पर्सन को इतना हेट देना बहुत गलत बात है। शो ख़त्म हो गया है। अनिका के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था, बट शो के दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से सब कुछ थोड़ा सा अभी भी थोड़ी बहुत होती है बात, थोड़ा सा हिचकते हैं हम लोग एक दूसरे से बात करने। फिनाले आते आते तो बहुत टाइम हो गया। मेरे पापा ने डे 1 में ही जशवंत को बोला इज़ अ नाइस गाय, जेंटलमैन है, इस पर कोई कमी नहीं है, तो मुझे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। समझ रहे हो? तो आई थिंक दिग्विजय और कशिश का चांसेस हैं, क्योंकि उन लोगों के बीच में थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, बट यू नेवर नो। हाय जशवंत एंड आकृति, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द टाइटल। हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो मिलती ज़रूर है, एंड आकृति और आपने दोनों ने ही उस ट्रॉफी को शिद्दत से चाहा है एंड फाइनली उसे अपने नाम किया। कैसा फील कर रहे हैं आप? आई वुड से कि बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट शोज़ इन इंडिया और वो जीतना हमारे लिए बहुत बड़े ब्रैगिंग राइट्स है। चलो पैसा थोड़ा कम मिला, लेकिन जो ब्रैगिंग राइट्स वो टाइटल है ना, अगर गूगल करते हो इल बी जशवंत एंड आकृति, आकृति एंड जशवंत, और इतने सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं हमारे ऊपर। सो इट फील्स ग्रेट, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस चीज़ के लिए मैं गई थी वो चीज़ पूरी हुई, तो डेफिनेटली अच्छा लगा। लेकिन जीतने के बाद किस तरीके से सेलिब्रेट किया है अपने जीत को, क्योंकि ऑब्वियसली ये टाइटल का जितना आप लोगों को भुगता उतना किसी को भी नहीं था शो में दिग्विजय के अलावा। Yes. कैसे सेलिब्रेट किया? हाँ, मुझे ऐसा लगा शो में थोड़ा सा फायर की कमी थी। कुछ कंटेस्टेंट में वो मोस्टली ज़्यादा लड़ने में ज़्यादा फोकस करते थे। मैं कहीं ना कहीं हाँ फाइट्स होती थी, बट मेरा मेन फोकस ये था कि मुझे ट्रॉफी चाहिए, मुझे वो टाइटल अपने नाम करना है। तो जब हम लोग ये जीत गए तो मैं चाह रही थी कि मॉम डैड के साथ हम ये सेलिब्रेट करें, एंड हाँ क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया था, फैमिली को बुलाया था, इसी तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। आपकी शो के दौरान एक दोस्ती अनिका के साथ में देखी गई जो बहुत क्लोज थी, लेकिन एंड तक में आते आते वो दोस्ती शायद उतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन शो के बाद, क्योंकि अब शो ख़त्म हो गया है, तो अनिका के साथ में आपके फ्रेंडशिप है, कैसी है, क्या है? शो में डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि अनिका के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था, बट शो के दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से सब कुछ थोड़ा सा उल्टा फुल्टा हो गया। बट आफ्टर द शो मेरी उससे बात भी हुई है, बट उस फॉर्म पे वापस नहीं हो पाई जैसे हम लोगों ने डे 1 में किया था। अभी भी थोड़ी बहुत होती है बात, थोड़ा सा हिचकते हैं हम लोग एक दूसरे से बात करने, बट हाँ जब भी हम मिलते हैं बात ज़रूर करते हैं। जशवंत एंड आकृति, मैंने देखा था जब दिग्विजय को कशिश ने डिच किया, मैं कहूँगी, जब वो उन्होंने पैसे को चूज़ किया था ट्रॉफी के अबाव, तो आप दोनों बहुत अपसेट भी थे एंड साथ ही में इमोशनल भी थे। उस मूव पर क्या कहना चाहेंगे कशिश के, एंड साथ ही में उनको जो थ्रेट्स वगैरह मिल रहे हैं दिग्विजय के फैंस की तरफ से, उसके बारे में क्या कहेंगे? थ्रेड्स तो नहीं मिलने चाहिए किसी को भी। वो शो था, शो को शो की तरह लो। ज़्यादा कुछ एक इंसान को इतना मत बोलो। वो तो चलो अभी रिसेंटली ट्रोल होना स्टार्ट हुई, बट मैं तो डे 1 से हेट आ रहा था, बट कैसे भी करके मैंने ओवरकम कम किया। जशवंत था मेरे साथ, बट एक पर्सन को इतना हेट देना बहुत गलत बात है। शो ख़त्म हो गया है। बस मैं इतना ही कहूँगी, जो मूव कशिश ने लिया गलत था, डेफिनेटली गलत था, नो डाउट। अगर मैं भी होती क्योंकि अभी वो रेंट की बात करी, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं यहाँ पर आके 1 लाख रेंट भी दूँ, ठीक है। बट जो उसने मूव लिया वो बहुत गलत था, एंड उसको इस चीज़ का रियलाइज़ हो भी गया है। बस करो यार, अब इतना हेट मत दो। आई वुड से कि वो मूव उतना भी गलत नहीं है जैसे लोग बना रहे। रियलिटी शो है, ट्विस्ट आते हैं, बट जो एक्सक्यूज़ इसने दिया वो गलत था। तो इट्स रियलिटी शो, ऐसे चीज़ें होते हैं। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है रियलिटी शो में। फॉरेन में बहुत सारे रियलिटी शोज़ हैं जहाँ लोगों ने ऐसे किया है, एंड इट्स पार्ट ऑफ द ट्विस्ट एंड टर्न्स। और दिग्विजय ने भी आई थिंक ही प्लेड अ बैड गेम चूजिंग पावर ओवर लव। मुझे पता था कि एक प्यार की शो है, सो शुरू से आई न्यू कि 2 लोग जीतते हैं, एंड इफ माई पार्टनर नॉट स्ट्रॉन्ग और हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम जीत नहीं सकते। सो व्हाट द गेम आई प्लेड वाज, शुरू से आई प्लेड फॉर माई पार्टनर, विथ माई पार्टनर, जो भी होगा देखा जाएगा, बट आई स्टक टू हर नो मैटर व्हाट। दैट वाज माई गेम, एंड उनका गेम अलग था। सो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक ही लॉस्ट आउट ऑन द ट्रॉफी। जो हुआ बुरा हुआ, बट आई वुड से दैट इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम इट्स हैपेंड इन रियलिटी शो। बहुत बार हुआ है, एंड इट्स जस्ट टफ लक। जैसे जशवंत ने बोला बैड मूव, बट मैं उसको बैड मूव नहीं कहूँगी। शायद उसको कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं होंगे आगे जाके क्या हो सकते हैं।
तो आई थिंक हम लोगों ने जो भी मूव लिया था हमें पता था कि आगे ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, उस हिसाब से हम लोग सारे मूव्स करते थे। जैसे आप देखोगे कि दिग्विजय को हम लोगों ने सेव किया सारे वोट्स अपनी तरफ करने के लिए, हमें पता था कि यही होगा, बट शायद जब वो पावर की तरफ जा रहा था तब उसको पता नहीं था आगे जाके पार्टनर ही काम आने वाली है, वो ट्रस्ट काम आने वाला है, तो वहाँ पर थोड़ा सा लैग हो गया। दिग्विजय, शिवित, आप और सचिन, आप लोग सब रोडीज के रहे हैं जहाँ सब एक दूसरे को जानते थे, लेकिन आप लोगों की दोस्ती उतनी कुछ खास स्प्लिट्सविला में नज़र भी नहीं आई। डू यू थिंक वो पहले से जानना वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह था? शायद मैं ही एक पर्सन थी जिससे सबकी पर्सनल बात हुई थी, जैसे दिग्विजय, सचिन, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रोडीज से आए हुए थे और इसी साल के ज़्यादातर रोडीज आए भी थे, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था वो पर्सनल जाने लग गई थी चीज़ें, तो मैंने ही थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया कि नहीं यार ये मैं फिर अब दोस्ती के फॉर्म में नहीं लाना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था, नहीं दिखा हम लोग का बॉन्ड। जैसे फिनाले पर जितने क्यूटली आपने अपने मॉम डैड को कन्विंस करने के लिए कहा था कि प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लेना, क्या रिएक्शन था मॉम डैड का? वो फिनाले आते आते तो बहुत टाइम हो गया। मेरे पापा ने डे 1 में ही जशवंत को बोला इज़ अ नाइस गाय, जेंटलमैन है, इस पर कोई कमी नहीं है, तो मुझे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, समझ रहे हो, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया। आकृति के लिए आपके मॉम डैड का क्या रिएक्शन था? दे वर वेरी हैप्पी, लाइक राइट चॉइस किया, और आई थिंक शुरू से ही इन्होंने बोला कि अगर आकृति नहीं है तो कोई नहीं है वहाँ, सो दे वर लाइक गुड चॉइस, दे आर प्राउड ऑफ मी, दे प्राउड ऑफ अस, अचीवमेंट्स के लिए बहुत प्राउड है, एंड दे लुकिंग फॉरवर्ड टू नाइस क्यूट थिंग्स। डेफिनेटली जशकृति के जो फैंस हैं वो ऑब्वियसली जानना चाहते हैं ये रिलेशनशिप को आप लोग कितना आगे लेकर जाने वाले हैं, क्या सोचा है आप लोगों ने अपने इस रिलेशनशिप के लिए? वेल हमने सोचा है कि हम आपको बताएंगे ऑन द वे थिंग्स गो, सो अभी तो यू गाइस नो एवरीथिंग, काफ़ी ट्रांसपेरेंट है हम लोग आपके साथ, सो वी लेट यू नो व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप। या मेरे साइड से भी यही है सेम, हमारा बॉन्ड अंदर भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, और बाय गॉड ग्रेस अच्छा चल रहा है, सो आपको यही बॉन्ड हमेशा दिखेगा। जशवंत, आपने प्रपोज नहीं किया है अभी तक के अच्छे से, क्योंकि शो में मन की बात तो कही है लेकिन प्रपोज नहीं किया है, कुछ प्लान किया है कुछ प्रपोजल के लिए? प्लान तो किया है, अब देखना है कि ये प्रपोज करेगी या मैं प्रपोज करूँ, वो देखना है। बेबी प्लीज अभी मत बोलो कुछ भी, ये बिल्कुल भी नहीं हिचकता बोले में, डेफिनेटली प्लानिंग सब कुछ है, क्या पता हो गया हो, किसी को नहीं पता, देखते हैं। भी बात है। ओके, लास्टली जैसे कि बस चल रहा है बिग बॉस 18 में आप लोगों के भी जाने का, दिग्विजय, कशिश का भी नाम आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जाने वाले हैं आप लोग, क्या चॉइस करने वाले हैं अगर आता है? देखो जो भी जाए, मुझे पता है स्प्लिट्सविला 15 से कोई भी कंटेस्टेंट जाएगा स्पाइस तो ज़रूर मिलेगा, ये तो मैं श्योरली बता सकती हूँ। लेट्स सी कौन जाता है, मुझे तो नहीं पता मैं जाने वाली हूँ या नहीं, बट आई थिंक दिग्विजय और कशिश का चांसेस हैं, क्योंकि उन लोगों के बीच में थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक कि बिग बॉस के घर के अंदर बहुत सारे अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनैलिटीज़ आते हैं, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि लड़ाई करना है फिर कंट्रोवर्सी करना है। जो लोग अच्छे किए हैं शो में, जो शो मेकर्स को लगता है कि शो में ऐड करेंगे ये लोग, वो लोग आएंगे। ब्रो आपके हाथ पे स्पाइडर है। ओह माय गॉड, सॉरी उस टाइम से, चलो ठीक है, चलो नाइस। हाँ, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि जाए, लेकिन स्पेसिफिक के लोग आई थिंक इस बार बहुत हिट शो के हैं, सो चांसेस है, नॉट सेइंग वी आर गोइंग, नॉट सेइंग दे आर आल्सो गोइंग, लेकिन चांसेस तो है। लेकिन अगर आप लोग सब साथ में गए तो दोस्ती रहेगी? देखो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ऑनेस्टली, क्योंकि अगर मुझे किसी सिचुएशन में दिग्विजय की बात अच्छी नहीं लगेगी तो मैं सिर्फ दोस्ती के नाते उसके साथ साथ नहीं चलती रहूँगी। ये चीज़ मेरा शो के अंदर भी था, अगर मुझे उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगेगी तो मैं बोलूँगी, मैं बोलती हूँ, आपने शो में भी देखा है, अगर मुझे उसकी चीज़ नहीं अच्छी लग रही मैं बोलूँगी, और शो में सिचुएशन ऐसी बनती है कि दो लोगों को अगेंस्ट जाना ही पड़ता है। And we stand for what's right. If we think someone is right, then we support them. If we think someone's wrong, then we go against them. So we stand for what's right. एंड आप तो सलमान के फैन हैं तो वो मूवमेंट भी तो होगा बिग बॉस। मिलना तो है सलमान भाई को, सलमान सर को, जो भी है मिलना है इसको, एंड मिलना है इनको। देख ऑलरेडी I'm learning and it's going to be a nice dream come true, I would say, क्योंकि I've memorized all his dance steps and all that, so I'm sure we'll have some fun together. राइट, लास्टली अपने फैंस को क्या कहेंगे? Sorry. हाँ,
फैंस को यही बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और आपने हमको इतना प्यार दिया पूरा शो में, शुरू से एंड तक और शो के बाद भी. सो वी विल नेवर फॉरगेट इट एंड वी विल ऑलवेज मेक श्योर वी मेक यू प्राउड. यस. थैंक यू सो मच.